अधिवक्ता कमलेश साहू के खिलाफ हुए कानूनी कार्रवाई से जिला अधिवक्ता संघ काफी नाराज हो गया है और पुलिस के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहा है। कोर्ट परिसर में उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एक दिन के काम का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। संघ का आरोप है कि पुलिस कमलेश साहू को दुर्भावनावश फंसाने का काम कर रही है। उसके खिलाफ दर्ज अपराध अगर जल्द वापस नहीं लिया गया तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। 2 साल पुराने मामले में अधिवक्ता कमलेश साहू के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई से जिला अधिवक्ता संघ भड़क गया है और पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। कोर्ट परिसर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने एक दिन के लिए सिविल और राजस्व न्यायालय का बहिष्कार कर अपना विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ता संघ का कहना है कि रामपुर चौकी के तत्कालीन प्रभारी कृष्णा साहू के खिलाफ अधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया था। उसे ही वापस लेने हेतु कमलेश साहू पर दबाव बनाया जा रहा है और पुराने मामले में गिरफ्तारी कर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में उनके द्वारा एसपी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और कमलेश साहू के खिलाफ की गई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। अधिवक्ताओं के एक दिन के काम बंद हड़ताल से पूरे कोर्ट परिसर में सन्नाटा पसरा रहा। ये एक हमारे संघ के सदस्य हैं कमलेश साहू जी। उनका कोई एक मामला है, पाली थाने से एक दर्ज हुआ है जो कि पाली कोर्ट में लंबित रहा है अभी तक के। उस मामले में चालान पेश हो गया है और उस चालान जो पेश हुआ है उसमें कमलेश साहू का नाम नहीं है। हालांकि उसमें एक टिप लिखा हुआ है कि अभी इनके संबंध में विवेचना की जा रही है। इनका नाम अगर ये होगा तब इनका नाम आएगा तब सप्लीमेंट्री चालान पेश किया जाएगा। और इसके बीच में जो है वो हमारे अधिवक्ता साहब जो है हमारे सदस्य जो कमलेश साहू जी वो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि हमारे खिलाफ कोई मामला नहीं है। और उसमें जो है जैसी उनका कहना था कि जांच भी हुई, जांच में भी इनका कोई रोल नहीं पाया गया। उसके बाद अचानक एक दिन वो न्यायालय आ रहे थे और पूरे अपने ड्रेस में थे, कोट लगाए थे, बेल्ट लगाए थे, पूरी ड्रेस में आ रहे थे। तो ये सीएससीबी चौक से आगे बढ़ गए थे। ये यहाँ पे निगम कार्यालय जो है वो आसपास में पुलिस वाले उनको जो है जबरदस्ती उनको रोके और रोक करके उनको वहाँ से गाली गलौज करते हुए या धक्के मुक्की करते हुए उनको ले गए थाने। तो हम लोग जो है इसका अगर कोई उसके खिलाफ मामला है तो हम लोग जो है न्यायिक प्रक्रिया में कभी कोई विरोध नहीं करते वकील लोग, लेकिन उसकी जो गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया जो पुलिस वाले द्वारा जो अपनाया गया, जो गलत तरीका अपनाया गया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उसका जो विरोध करते हुए आज हम लोग एक दिवसीय जो है न्यायालय का जो है बहिष्कार करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है और इस संबंध में हम लोग की अभी मीटिंग चल रही है और यही जो करने का जो है सर्वसम्मति से हम लोग का जो प्रस्ताव हुआ है तो उसके संबंध में हम लोग जो है वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। उसके बाद ये आज का एक दिन का हम लोग आज न्यायालय से सभी अधिवक्ता विरत रहेंगे और न्यायालय का आज हम लोग काम कोई अधिवक्ता काम आज न्यायालय में नहीं करेंगे। नहीं, ये जो प्रक्रिया जो है गिरफ्तारी की, ये प्रक्रिया गलत है और हम लोग को उसी का विरोध है। और इसमें जो है सभी वकील जो है एक मत हैं, वकीलों में कहीं पर कोई विरोधाभास नहीं है। सभी वकील आज बहिष्कार करने के लिए सभी एक मत है, निश्चित रूप से खारिज कर दी। लेकिन वो जो गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत तरीके से हुई है। मतलब आप लोग का खंडन गिरफ्तारी को लेकर के। देखिए, आपने जिस संविधान का नाम लिया है उस संविधान में हर व्यक्ति को एक कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उसमें दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षित करने का काम जितने भी कानूनी व्यवस्था के तहत बनाए गए संवैधानिक ढांचा के लोग हैं उनकी होती है। जब संवैधानिक ढांचा का व्यक्ति, जब पुलिस प्रशासन का व्यक्ति उसको उस ताने बाने को तोड़ करके और किसी की दैहिक स्वतंत्रता को पराधीन बनाता है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच करता है, तो उन परिस्थितियों में समाज के प्रहरी के नाते
प्रत्येक अधिवक्ता का ही नहीं, मैं कहता हूं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व बनता है कि वह उसका विरोध करे। हम उन्हीं व्यवस्थाओं का विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से गलत कार्य हुआ है। और जहां रह गई बात फर्जीवाड़ा की, तो इसमें प्रत्येक अधिवक्ता अदालत में खड़े होकर के बहस करता है और बहस करने के बाद न्यायालय उसका आदेश करती है। बाद में उसमें जो जमानत पेश होता है, जमानत पेश करना जमानतदार का काम है, उसको तस्दीक करना कोर्ट का काम है। वहां पर उस वकील की कोई भूमिका नहीं होती। अधिवक्ता जमानतदार की गारंटी नहीं लेता, जमानतदार का एश्योरेंस नहीं है। जमानतदार में अगर कहीं कोई कमी या गलती पाई जाती है तो उसके लिए अधिवक्ता रिस्पॉन्सिबल नहीं है। विषय है कि न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किस प्रकार से किया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये अवश्य कहता हूं कि हमारा अधिवक्ता साथी कहीं भी दोषी नहीं है। हमारा अधिवक्ता साथी पूर्णतः निर्दोष है। उसको उसके जमानत आवेदन के निरस्त हो जाने मात्र से वह आरोपी हो जाएगा, वह अपराधी हो जाएगा, ऐसा हम नहीं मानते। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट।